यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है जहाँ पर हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि लेवर्स क्या होते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लेवर्स हमने सुना होगा, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लेवर्स होते हैं। आखिर ये होते क्या हैं? तो देखो, फंडा तीन चीज़ों का है। एक है लोड का, दूसरा है फलक्रम का, और तीसरा है एफर्ट का। इसको जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपके समझ में सब आराम से आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले क्लास 1 लेवर्स की बात करते हैं। तो क्लास 1 लेवर्स में क्या होता है? क्लास 1 लेवर का अगर याद रखना है तो LFE ऐसे याद रखो, लोड, फलक्रम, एफर्ट। क्या होता है फंडा इसका? अगर आप कैंची देखो एक, ठीक है, ये आपकी कैंची है, ठीक है। अब इस कैंची से आपको जब भी कुछ कट करना होता है तो आप एफर्ट कहाँ लगाते हो? तो एफर्ट आप यहाँ लगाते हो, ठीक है। आपका फलक्रम यानी वो पॉइंट जो जिसके जहाँ पर एक ट्रांजिशन या फिर एक मूवमेंट होती है, जहाँ से मतलब यहाँ से चेंज, आपका एफर्ट का एक चेंज आता है जो कि यहाँ पर दिखता है सामने, तो ये होता है फलक्रम। वैसे ही एक हिंज पॉइंट कह सकते हो आप इसको, एक लाइक का हिंज। और लोड यानी वहाँ पर जहाँ पर कोई सामान रखते हैं या फिर सामान को काटना हो, उठाना हो, वैसा कुछ भी। तो इस तरह के टोंक्स भी जैसे आते हैं मेडिकल फिल्मों में, आपने देखा होगा इस तरह के कुछ टोंक्स आते थे। हीरो को गोली लगी तो इसी से वो गोली निकल रही है कि नहीं? तो लोड, यहाँ पर लोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट लगा, यहाँ पर फलक्रम है और यहाँ पर लोड है, तो LFE। तो LFE हो गया क्लास 1 लेवर्स का। अब बात करते हैं क्लास 2 लेवर्स का। तो क्लास 2 लेवर्स में क्या होगा? क्लास 2 होगा ELF, ठीक है। ELF होगा। अब ELF होगा तो कैसे होगा? देखो, एक जो बॉटल ओपनर होता है, ठीक है। अब बॉटल ओपनर जो होता है, हमने देखा है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जैसे खुलती है, एफर्ट हम लोग यहाँ लगाते हैं, ठीक है। मूवमेंट वो इसके हिसाब से करता है। अगर इसको हम फिक्स कर दें तो ऊपर नीचे जो होगा ये बॉटल ओपनर, तो इसके हिसाब से तो एक हिंज पोजीशन या फिर फलक्रम यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है जहाँ पर हम ढक्कन रखते हैं, यानी यहाँ पर हो गया हमारा लोड, ठीक है। तो एग्जांपल से याद रखना, पहले में सीज़र था एग्जांपल, दूसरे में बॉटल ओपनर है, और अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो क्लास 3 है वो हो गया हमारे घर का चिमटा। क्लास 3 में देखो हमारे घर का जो चिमटा होता है जिसमें रोटियां बनती है, ठीक है। अब इसमें क्या फंडा है? एफर्ट हम यहाँ पर लगाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर प्रेस करते हैं। लोड ऑफ कोर्स यहाँ पर आता है, जो रोटी यहाँ फंसती है। और ये पॉइंट जो है ये है हमारा फलक्रम, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास 1, 2, 3 लेवल एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज मत होना कौन सा क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसको विजुलाइज करने की कोशिश करना। जो भी इक्विपमेंट दिया गया, जैसे यहाँ पर मैंने सीजर्स दिया, तो वहाँ कुछ भी दे सकते, तो उसके हिसाब से दिमाग लगा के कर लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर बढ़ेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए भी हैं। देखो, मैं फटाफट से बोलते चलूँगा, तुम्हें ध्यान से सुनना है और इसका बस जवाब देना है, ठीक है। इस पार्ट को तुम 2-3 बार सुन लेना, तो इसलिए मैं उसको उतना ही स्लो रखूँगा। पहला होता है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या होता है? तो एनेमोमीटर इज़ फॉर विंड। नेक्स्ट आता है एक्टियोमीटर। अब एक्टियोमीटर किस लिए होता है? तो ये होता है हीटिंग इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के जो हीटिंग इंटेंसिटी है वो कितना हीट कर रहा है, उस चीज़ को पता लगाने के लिए होता है एक्टियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज एटमोमीटर, ठीक है। एटमोमीटर क्या होता है? एटमोमीटर नाम से तो एटम वगैरह लग रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये है तुम्हारा इवेपोरेशन के रिगार्डिंग, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन को ये मेजर करता है। नेक्स्ट इज बोलोमीटर। बोलो, इसका क्या बताओगे? तो बोलोमीटर नाम भी अजीब सा है, लेकिन बोलोमीटर किस लिए होता है? तो देखो, जो EM रेडिएशन निकलता है, कोई भी मटेरियल जो हीट हो रहा है, ठीक है, कोई भी मटेरियल हीट हो रहा है, उससे जो EM रेडिएशन निकलता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बोलोमीटर। नेक्स्ट क्रोनोमीटर, ठीक है, CHRONO, क्रोनो, ये क्या हो रहा है? तो क्रोनोमीटर किस लिए होता है? तो क्रोनोमीटर मोस्टली इट इज़ फॉर, ये नेविगेशन ऑफ सी के दौरान यूज़ किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको बस इतना ही याद रखना। क्रोनोमीटर इज़ फॉर नेविगेशन सी के अराउंड। नेक्स्ट इज कैलोरीमीटर, COLORI, कैलोरीमीटर।
अब कलरीमीटर तो कलर जैसा ही लग रहा है सुनने में, तो यहाँ वही मतलब है इसका। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, यानी जो लाइट हो, जो भी सॉल्यूशन है, मान लो कोई सॉल्यूशन है, उससे जो लाइट निकल रही है उसका क्या वेवलेंथ है, ये पता लगाने के लिए कलरीमीटर का यूज़ किया जाता है। कैथेरोमीटर, कैथेरोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? कैथेरोमीटर का यूज़ किया जाता है वर्टिकल डिस्टेंस को नापने में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रायोमीटर, ठीक है। तो क्रायोमीटर जो होता है ये एक तरह का थर्मामीटर होता है जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है, लो टेम्परेचर के लिए क्रायोमीटर, ठीक है। क्रायो वर्ड्स आपको थोड़ा सुना सुना लगता है, लग ही रहा होगा। तो होता है ये क्रायोमीटर लो टेम्परेचर्स के लिए। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन तो कई बार आपने सुना होगा हॉलीवुड मूवीज़ में। तो साइक्लोट्रॉन एक वैसा होता है जो कि जो कि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको एक्सेलरेट करता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का क्या काम है? तो क्रेस्कोग्राफ जो है ये प्लांट के ग्रोथ को देखता है, यानी जो प्लांट है वो कैसे ग्रो कर रहा है उसको देखता है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलाटोमीटर, ठीक है। तो डिलाटोमीटर का क्या काम है? तो कोई भी वॉल्यूम चेंज ड्यू टू फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के कारण जब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसको मेजर करता है डिलाटोमीटर। वॉल्यूम चेंज को मेजर करने वाला किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के कारण जो इक्विपमेंट मेजर करता है वो है डिलाटोमीटर। डायनमोमीटर। अब डायनमोमीटर सुन करके सीधा तुम्हारा ध्यान चला जाएगा डायनमो के ऊपर। तो डायरेक्टली ऐसा कुछ लाइट या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं, बट हाँ है भी। तो डायनमोमीटर क्या मेजर करता है? तो देखो सबसे पहले ये मेजर करता है फोर्स, फिर मेजर करता है ये टॉर्क, ठीक है, या फिर पावर ऑफ इंजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेजर करता है डायनमोमीटर। नेक्स्ट आते हैं अब हम इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रोमीटर जो है इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रोमीटर बेसिकली एक जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली, तो इलेक्ट्रोमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? इलेक्ट्रोस्कोप जो है इट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी है उस पर आखिर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है, उस चीज़ को अगर कोई मेजर करता है तो वो है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर नाम से ही लग रहा है ग्रेविटेशन से रिलेटेड होगा ग्रेविमीटर। तो ग्रेविमीटर हाँ वही करता है, मेजर करता है जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ये मेजर करता है ग्रेविमीटर। जायरोस्कोप जो हमारे फोन्स में होता है, ठीक है। जायरोस्कोप जो है, जायरोस्कोप क्या है? वो एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है, एंगुलर वेलोसिटी, याद रख लेना, एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है जायरोस्कोप। नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रोमीटर पे। हाइड्रोमीटर यानी वाटर से रिलेटेड कुछ है। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर को मेजर करता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट हाइड्रोफोन। हाइड्रो भी है इसमें, फोन भी है। तो देखो ये पानी के अंदर जो भी साउंड होता है उसको सुनने के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोफोन। काइमोग्राफ, KYMO, काइमोग्राफ। काइमोग्राफ का क्या काम है? तो काइमोग्राफ जो है वो हमारे जो मस्कुलर मोशन हुआ या बीपी हुआ, इन सब चीज़ को मेजर करने का काम करता है काइमोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइसीमीटर। लाइसीमीटर का काम क्या है? तो ये इवेपो ट्रांसपिरेशन को ये मेजर करता है लाइजीमीटर। मैनोमीटर, ये तो बहुत कॉमन सवाल है। मैनोमीटर क्या काम करता है? तो ये प्रेशर ऑफ लिक्विड या गैस के प्रेशर को ये मेजर करता है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जिसका नाम है ऑन्डोमीटर, ONDO, ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर क्या करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, ऑन्डोमीटर का काम है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ किसका, तो EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ को ये मेजर करने में सहायता करती है, करता है हमारे। ओके, नेक्स्ट इज फोनोग्राफ। ना फोनोग्राफ क्या है, तो फोनोग्राफ जो है, ऑफ कोर्स फोन है तो कुछ फ़ोन टाइप का ही है, लेकिन ये क्या करता है, तो मैकेनिकल रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, मैकेनिकल रिकॉर्डिंग, और उसका प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी करता है, ये रिकॉर्ड भी करता है और प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी करता है, ठीक है। मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड कौन सा करता है, तो वो करता है तुम्हारा फोनोग्राफ। चलो लास्ट के 5-6 बचे हैं। और नेक्स्ट इज सबसे इम्पोर्टेंट, पायरोमीटर। ये तो कतई नहीं भूलना, बहुत बार पूछा गया सवाल है, पायरोमीटर कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ये है रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर, ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है, जो कि बेसिकली जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उनको, उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं साइक्रोमीटर, PSYRO, साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर का क्या काम है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को मेजर करता है, साइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का क्या काम है, तो देखो ये रेडिएंट फ्लक्स ऑफ EM वेव्स, ठीक है, वेवलेंथ वगैरह, रेडिएंट फ्लक्स, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज EM वेव के साथ ही आती है। यानी रेडियोमीटर जो है ये रेडियो वेव्स को नहीं करता है, जबकि EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएंट फ्लक्स को ये मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेक्सटेंट, ठीक है, इसका रिलेशन कोई बायोलॉजी से नहीं है, ये बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगुलर डिस्टेंस। लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो ये हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी दो प्लैनेट्स हैं, उनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करेगा। खुश है ये बताओ, ड्राइंग बाद में करेंगे। तो ये है एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने वाला सेक्सटेंट। स्फाइग्मोमैनोमीटर को, SPHYGMO मैनोमीटर, ठीक है, ये स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ये होता है BP के टेस्ट करने के लिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्पीडोमीटर, हम सबको पता हमारे बाइक में स्पीडोमीटर होता है, एग्ज़ाम में तुम्हें ऑप्शंस ऐसे दे देंगे, वेलोसिटी, स्पीड और ये वो सब कुछ दे देंगे और तुम परेशान हो जाओगे। तो देखो इसका है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए सिर्फ स्पीड दिया रहे और इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया रहे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही लाइट टिक मारना। लास्ट इज टैक्योमीटर। टैक्योमीटर जो होता है बेसिकली ये एक तरह का थियोडोलाइट होता है। थियोडोलाइट क्या होता है, तो थियोडोलाइट वो होता है जो सिविल इंजीनियर यूज़ करते हैं, अक्सर आपने सड़क पर देखा होगा, एक कैमरा नुमा आकृति लेकर के वो खड़े रहते हैं और कुछ कुछ करते रहते हैं, यही होता है थियोडोलाइट। तो टैक्योमीटर क्या है, तो एक तरह का थियोडोलाइट है। तो ये रहा पूरा यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। पहले भी यूनिट्स हमने करवा रखा है, पार्ट 1 वो वीडियो में जा करके देख लेना, डे 1 में है वो, और ये आज ख़त्म हो गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी। इसके अलावा जो आसान थे जो उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो मोस्टली सब लोग पता कर ही लेते हैं कौन सा है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक वाइक कर देना यार, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ अगर फ़ायदा हो रहा हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन में, बाय बाय।